बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। संडे स्पेशल में आज आपके लिए है लच्छादार पराठे की रेसिपी, और ये पराठा हम गंदम के आटे के साथ बनाएंगे। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। 2 प्याली गंदम का आटा हस्बे ज़रूरत नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आधी प्याली इसमें नीम गर्म दूध की डाली है और इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे और इसको गूंथते जाएंगे कि अच्छी तरह से आटा और पानी मिक्स हो जाए। नरम आटा गूंदना है हमने इन पराठों के लिए। आप चाहें तो सेम रेसिपी के साथ आप मैदे के पराठे भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से आटा गूंज जाए तो 1 खाने का चम्मच तेल का डाला और अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसको 5-6 मिनट अच्छी तरह से गूंदना है। इतनी अच्छी तरह से गूंदना है कि बिल्कुल मुलायम हो जाए आटा और इसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से मसल के गूंद लेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे आटा गूंदते हुए और तैयार हो गया आटा। अब एक प्याले में ऑयल लगाएंगे, इसमें ये आटा डाल के अब इस आटे को आधे घंटे का रेस्ट देना है हमने। ढक के रख देंगे इसको। आधा घंटा हो चुका है। सबसे पहले तो हम पेड़े कर लेते हैं। 2 प्याली आटे के साथ 4 पराठे बनेंगे। पेड़ा करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का लगाया है और इसके बाद इसको बेज़वी शक्ल में बेल लेना है। बेलने के बाद इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ पिघला हुआ घी। आपने घी का या मक्खन का इस्तेमाल करना है, तेल का इस्तेमाल नहीं करना है आपने। अच्छी तरह से किनारों तक फैला के लगा देंगे घी। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़केंगे। इसके बाद ऐसे इसकी फोल्डिंग्स कर लेंगे। जितनी बारीक आप फोल्डिंग्स करेंगे उतने ज़्यादा इसमें लच्छे बनेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसको। इसके बाद इसका पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए पेड़ा बन गया है। अब इसके ऊपर फिर से खुश्क आटा लगाएंगे और अब इसको बेल लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। पराठे को बेल लिया है, थोड़ा सा हाथ के साथ बढ़ा के तवे के ऊपर डाल देंगे। अभी आंच को मैंने तेज़ कर दिया है। एक तरफ से हल्का सा सिक गया है तो मैंने इसके ऊपर तेल लगा दिया है। दूसरी तरफ भी तेल लगा देंगे और अब दोनों तरफ से सुनहरा सा पराठा पका लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से बड़ा अच्छा सुनहरा और कुरकुरा सा पराठा तैयार हो गया है। अब इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें कैसे इसके गरम है तो मैं हाथ से नहीं, ये चिमटे की मदद से आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कैसे इसकी परतें आपको नज़र आ रही हैं। ये देखिए लच्छा पराठा हमारा अब रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।